नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 19 करने वाले हैं, जिसमें मैंने सामान्य विज्ञान राजस्थान जीके के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों सभी प्रश्न और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिनकी पशु परिचर भर्ती के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, चरमनावती। दोस्तों चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमनावती के नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों हम चंबल नदी की बात करें तो यह महू मध्य प्रदेश की जान बाबा की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच और 241 किलोमीटर की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अगर दोस्तों इस पर बांधों की बात करें तो चंबल नदी पर प्रमुख रूप से 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध देखने को मिलता है, वहीं राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज बांध देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों इस राजस्थान में इस नदी की बात करें तो यह है और चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। वहीं दोस्तों राजस्थान के 6 जिलों में यह नदी बहती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो बनास नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मेरे द्वारा वो हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए वीडियो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासतें थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब राजस्थान के अंदर और 19 रियासतें में 3 ठिकाने थे। अगर दोस्तों हम 3 ठिकानों की बात करें तो लाबा, कुशलगढ़ और नीमराणा हमें 3 ठिकाने देखने को मिलते हैं। वही राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अजमेर मेरवाड़ा भी था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें में 3 ठिकाने थे। वे संपूर्ण भारत में और 565 रियासतें हमें देखने को मिलती थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, परमहंस मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, जसनाती संप्रदाय। दोस्तों जो परमहंस मंडली है वो और जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। अगर दोस्तों हम इस जसनाती संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय को जो स्थापित करने का श्रेय है वो जसनाथ जी को जाता है। अगर दोस्तों हम जसनाती संप्रदाय की बात करें तो इनके द्वारा और कतियासर बीकानेर में और अग्नि नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें और खोलते हुए अंगारों पर और नंगे पैरों द्वारा जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो चलते हैं और मतीड़ा फोड़ने की जो प्रथा है वो भी प्रचलित है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, बूंदी। दोस्तों अमर शहीद नानक जी भील का संबंध और बूंदी जिले से माना जाता है। अगर दोस्तों हम नानक जी भील की बात करें तो ये प्रमुख और राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जान गंवाने वाले व्यक्ति थे, जिन पर और ये लोगों को जागरूक करने के लिए और एक नाटक का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इन पर अंग्रेजों द्वारा और गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, कालीबंगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर और कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाओं के और प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो यह एक हड़प्पा कालीन और कांस्ययुगीन सभ्यता है, जिसकी खोज और 1952 में अमलानंद घोष द्वारा और हनुमानगढ़ जिले के अंदर की गई थी। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। व कालीबंगा के अंदर उत्खनन और 1961 के अंदर बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चिड़िया 2 की पहाड़ी में कौन सा किला बना है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मेहरानगढ़। दोस्तों मेहरानगढ़ का जो किला है दोस्तों, जो हमें जोधपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है, वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर दोस्तों हम इस किले की बात करें तो इस किले का निर्माण महाराणा जो राठौड़ वंश के शासक थे राव जोधा, उनके द्वारा किया गया था, और जो कि 1559 में इस किले को बनाया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर और सबसे पहले मुगलों के साथ सहयोग की नीति और कब अपनाई गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 1562। दोस्तों 1562 में, और राजपूत शासक और जो जयपुर के कछवाहा वंश के शासक थे उनके द्वारा और अंग्रेजों के साथ और सहयोग की नीति अपनाई गई, क्योंकि 1562 में और जो कछवाहा शासकों की जो राजकुमारी थी उसका विवाह और साबर जयपुर के अंदर अकबर के साथ किया गया था। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई। दोस्तों इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प डी, यानी कि 8 अगस्त 2015 को। दोस्तों 8 अगस्त 2015 को राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति और प्रस्ताव शुरू की गई थी। अगर दोस्तों हम राजस्थान की औद्योगिक नीति की बात करें तो राजस्थान में और सबसे पहली जो औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों वो आई थी और 1978 के अंदर। वहीं दोस्तों जो नवीनतम औद्योगिक नीति है जो कि 8 अगस्त 2015 को आई है वो राजस्थान की छठी औद्योगिक नीति है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। दोस्तों राम बैकुंठनाथ मंदिर और पुष्कर में हमें और पत्थर का विमान देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम पुष्कर की बात करें तो पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में हमको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक और पूर्णिमा को और विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं दोस्तों पुष्कर में और संपूर्ण भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 2। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कुल 2 युद्ध लड़े गए थे। अगर उन दोस्तों इन दोनों युद्धों की बात करें तो जो पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और वहीं जो दूसरा युद्ध था वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर दोस्तों हम पहले युद्ध की बात करें तो पहले युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। वहीं जो 1192 के अंदर जो दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुल 2 युद्ध लड़े गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, झूमिंग कृषि का संबंध किससे है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प ए, जनजातियों से। दोस्तों जो झूमिंग कृषि है जिसे हम घुमंतू कृषि के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध और जनजातियों से माना जाता है, क्योंकि इस कृषि में दोस्तों और जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा और किसी एक विशेष स्थान के पेड़ों को काट कर वहाँ पर और कृषि की जाती है, जिससे हमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में यह कृषि दक्षिण क्षेत्र में की जाती है, जिसे और राजस्थान में बालरा के नाम से जानते हैं। वही अगर दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे और हम दजिया के नाम से, उसे हम जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे हम दजिया के नाम से जानते हैं। वह पहाड़ी क्षेत्रों में भी और झूमिंग कृषि की जाती है। तो जो राजस्थान के अंदर झूमिंग कृषि का प्रकार है उसे हम बालरा के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको मेरे द्वारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और अच्छी लग रही होगी। तो चलिए वीडियो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में फावड़े का संबंध किससे है। दोस्तों जो फावड़ा होता है उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और दोस्तों विकल्प डी, यानी कि जो फावड़ा होता है वो खेत से खरपतवार हटाने के का और लोहे का एक यंत्र होता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, चिरंजी लाल मिश्रा। दोस्तों जब 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया था तो चिरंजी लाल मिश्रा को और जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर दोस्तों हम जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसमें इसकी स्थापना है दोस्तों और 1931 के अंदर की गई थी, जिसके अध्यक्ष और कर्पूर चंद पाटनी थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन पर इसके अध्यक्ष और चिरंजी लाल मिश्रा को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सहसा मूसा अकाल किस वर्ष पड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, 1842 से और 1843। दोस्तों 1842 से और 1843 के मध्य और राजस्थान के अंदर और सहसा मूसा नामक जो अकाल है वो पड़ा था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और 1899 से और 1900 के मध्य में और छपनिया अकाल भी पड़ा था, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख अकाल माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से लिग्नाइट आधारित परियोजना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी में। दोस्तों बरसिंगसर, हाडला व गड़ा इन तीनों ही स्थानों पर और लिग्नाइट आधारित परियोजना है। अगर दोस्तों हम लिग्नाइट की बात करें तो यह एक कोयले का प्रकार है जिसे हम भूरे कोयले के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह निम्न किस्म का कोयला होता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गोगा मेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला भरता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष और गोगा मेडी जो कि हनुमानगढ़ जिले में है हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर गोगा जी के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम गोगा मेडी स्थान की बात करें तो यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, नरोत्तम लाल जोशी। दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान के अंदर 17वीं और जो विधानसभा है वो चल रही है। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, खड़नाल। दोस्तों तेजाजी का जन्म और खड़नाल और नागौर के अंदर हुआ था, जो कि राजस्थान के एक महत्वपूर्ण संत है जिन्हें गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी के का और विशाल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष और खरनाल के अंदर किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, नागदा। दोस्तों नागदा और उदयपुर के अंदर हमें और अद्भुत नाथ जी का मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में किस स्थान का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर और जिले का दैनिक तापांतरण हमें राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों हम वार्षिक तापांतरण की बात करें तो दोस्तों चूरू जिले का जो वार्षिक तापांतरण है वो सर्वाधिक है, जबकि दैनिक तापांतरण की बात करें तो जैसलमेर जिले का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम देखने के और सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो दोस्तों हमें बांसवाड़ा जिले का और दैनिक न्यूनतम तापांतर देखने को मिलता है। वहीं अगर दोस्तों हम वार्षिक
और तापांतरण की बात करें तो दोस्तों डूंगरपुर जिले का हमें वार्षिक तापांतरण और सबसे कम देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी एन के सिंह। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और एन के सिंह थे। अगर दोस्तों हम एन के सिंह की बात करें तो दोस्तों इनको जो 15वें वित्त आयोग था जिसका गठन 2017 के अंदर किया गया था और वह इसी जो 15वें वित्त आयोग की अवधि और 2020 से 2025 के मध्य मानी जाती है। दोस्तों अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है जिसके अध्यक्ष और अरविंद पनगड़िया हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौल बांध जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी राजस्थान और हिमाचल। दोस्तों राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की और संयुक्त जो परियोजना है वो है कौल बांध परियोजना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है परबतसर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी नागौर। दोस्तों नागौर के अंदर और प्रतिवर्ष परबतसर का मेला लगता है। दोस्तों यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपने साथी चुनते हैं। दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी जाति है जिसमें और विवाह के लिए और अपना जो मैच होता है जो वो और मेलों के अंदर चुना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी सहरिया। दोस्तों सहरिया जनजाति के लोग और अपना जीवन साथी है वो मेलों के अंदर चुनते हैं। अगर दोस्तों हम सहरिया जनजाति की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और हमें जो हाडोती क्षेत्र है जिसमें वारा जिला और देखने को मिलता है वहाँ यह जाति और बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी रणथंभौर। जब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी द्वारा और जब रणथंभौर को नहीं जीत पाए थे वो तब उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। अगर दोस्तों हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके द्वारा और दोस्तों और 1292 के अंदर और जो रणथंभौर का दुर्ग है इस पर आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ के जो शासक थे वो राणा हम्बीर सिंह थे। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रणथंभौर किले के न जीतवाने के बाद और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये बात कही गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी एक ही आंदोलन। दोस्तों एक ही आंदोलन से संबंधित और नीमड़ा हत्याकांड माना जाता है जिसे हम राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रहते हैं। अगर दोस्तों हम इस नीमड़ा हत्याकांड की बात करें तो यह और हमें 1922 के अंदर देखने को मिलता है जिसमें 1000 से ज़्यादा और भील जो जनजाति के लोग थे उनकी हत्या और कर दी गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी बांसवाड़ा। दोस्तों मानगढ़ धाम हमें बांसवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम मानगढ़ धाम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नवंबर 1913 को और अंग्रेजों द्वारा और आदिवासियों की एक मीटिंग की जा रही थी। वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई जिसमें लगभग 10-12 हज़ार जो आदिवासी लोग थे उनकी हत्या हो गई थी। तो इसे हम मानगढ़ धाम, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो मानगढ़ धाम नामक स्थान है जो हमें और बांसवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जूनागढ़ प्रशस्ति का संबंध है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बीकानेर की रायसिंह से। दोस्तों जो जूनागढ़ प्रशस्ति है इसकी रचना और जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर के अंदर हमें देखने को मिलता है उस पर हमें यह और प्रशस्ति लिखी हुई मिलती है। अगर दोस्तों हम इस प्रशस्ति की बात करें तो इसकी रचना और 1593 के अंदर रायसिंह द्वारा करवाई गई थी। और दोस्तों हम रायसिंह की बात करें तो ये कल्याणमल के पुत्र थे और इन्हीं को दोस्तों और जोधपुर का जो कार्यभार है वो भी और जब 1570 के अंदर और नागौर दरबार हुआ था उसके अंदर अकबर द्वारा जोधपुर की और शासन करने का जो कार्यभार है वो राय सिंह को ही दिया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई आपको जो बातें हैं वो हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 56 बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी बांसवाड़ा। दोस्तों जो 56 बेसिन है वो हमें और बांसवाड़ा और राजसमंद जिले के बीच में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस बेसिन की बात करें तो यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जहां पर 56 गांव बसे हुए हैं, इसीलिए इसे 56 बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी जलाल खां। दोस्तों अकबर द्वारा जलाल खां को सबसे पहले और राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस कार्य में उनको असफलता मिली थी। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जीके के और टॉप और 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। इनके साथ मैंने आपको और अनेक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।